चलो काम पर लगते हैं। रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें राहुल की तलाश करनी है। उसी वक्त हम 2-2 की टीम में बंटकर हर कमरे में जाकर राहुल को आवाज लगाएंगे। गलत, हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी साथी को आवाज नहीं लगानी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको अपने जहन में याद रखनी है। मतलब पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सभी दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। सचिन ने बंगले के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली। अतुल ने जरूरी चीजों को इकट्ठा किया था। सूरज ढलते ही उन्हें उन जगह के लिए निकलना था। दिए हुए वक्त पर सचिन की कार सुनैना के घर पहुंची। गैलरी से कार की तरफ देखती हुई अपनी माँ को देखकर सुनैना ने हाथ हिलाया और कार में बैठ गई। सबने घर में झूठ कहा था कि वे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। शहर के ट्रैफिक से रास्ता निकलते हुए धीरे धीरे उनकी कार आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में शहर की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए उनकी गाड़ी वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रात के घने अंधेरे के बीच जंगल के उस सुनसान रास्ते पर उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की पीली हेडलाइट में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। पतझड़ का मौसम होने के कारण पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों ने जमीन पूरी तरह से ढक दी थी। बिना पत्तों के पेड़ जैसे हड्डियों का ढांचा बने इंसानी शरीर की तरह दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट में वह इलाका दिल में खौफ पैदा कर रहा था। कछुए की तरह उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने वाले कार के पहिए एक जगह पर रुक गए, पर कार का इंजन अभी भी शुरू ही था। रात के वीराने में कार के इंजन की आवाज जंगल के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही शोर कर रही थी। विवेक ने डर भरी आंखों से खिड़की के बाहर देखा। शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। कार के भीतर स्टीयरिंग की बाईं तरफ हरे रंग की रोशनी से चमकने वाली डिजिटल घड़ी में 8:15 का टाइम हो चुका था। उस कार के अंदर अभी एकदम चुपचाप बैठे थे। कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। गाड़ी का इंजन अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। गाड़ी में बैठे हर एक को अपने दिल की तेज हुई धड़कन के साथ सांसों की आवाज महसूस होने लगी। हमेशा शहर के चहल पहल में बेइंतहा मस्ती करने वाले उन दोस्तों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खौफनाक सन्नाटा महसूस नहीं किया था। कार के अंदर बैठे ही बंद दरवाजों पर लगी कांच की खिड़की में से हर कोई बाहर फैले काले अंधेरे को देख रहा था। कुछ देर तक वो सन्नाटा कायम रहा। सुनैना, विवेक, अतुल, क्या तुम लोग सचमुच तैयार हो? तो क्या अब तक ये मजाक चल रहा था? तीर कमान से निकल चुका है भाई। देखो वहाँ क्या होगा, हम राहुल को ढूंढ पाएंगे या हमारे साथ भी कुछ वैसा ही होगा, पता नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने का फैसला हमने दिन के उजाले में किया था। विवेक के डरे सहमे चेहरे की ओर देखते हुए अतुल बोला, देख विवेक, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मत आ। विवेक का दिल अभी भी घबरा रहा था, जाए या ना जाए। पर सुनैना, सचिन, अतुल आज रात उसी पुराने बंगले में रात के वक्त अपने दोस्त राहुल को ढूंढने की ठान चुके थे। चारों ओर फैली घनी झाड़ियों के बीच में से जाता एक कच्चा रास्ता और कुछ ही दूर पर वो भूतिया बंगला। काफी पुराना होने की वजह से बंगले के अंदर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। इसीलिए हर एक ने अपने साथ 2 लाइटर और 1 माचिस की डिबिया रखी थी। एक बक्सा जिसमें 4 टॉर्च और कई दर्जन मोमबत्तियां थी।
सब गाड़ी से उतरे और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कच्ची सड़क पर बंगले की ओर चलने लगे। आज शायद अमावस की रात थी। काले आसमान में तारे इस तरह से चमक रहे थे मानो वह घूर घूर कर जमीन पर होने वाली हर एक हलचल को देख रहे थे। बंगले के अंदर पहुंचने से पहले ही डर उनके दिमाग पर हावी हो रहा था और उसकी वजह थी जंगल से जंगली जानवरों की आने वाली डरावनी आवाजें। उसी जंगल में कई से भेड़िए की अजीब सी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई काफी दूर तक गूंजने लगी। सभी दोस्त डरी सहमी नजरों से अपने चारों ओर देखते हुए आगे की ओर चलने लगे। उनके हर कदम के साथ जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते आवाज के साथ चकनाचूर हो रहे थे। तभी विवेक ने हाथ आगे करते हुए सबको रोक लिया। क्या हुआ? विवेक ने नजर से इशारा करते हुए उसे नीचे जमीन पर देखने के लिए कहा। सुनैना ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए जमीन पर रोशनी डाली और मानो उसके दिल की धड़कन जैसे थम गई। टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा काला सांप सड़क के बीचों बीच आराम से पड़ा था। उस काले लंबे सांप पर नजर पड़ते ही सबके कदम एक ही जगह पर रुक गए। जमीन पर पड़े उस सांप ने टॉर्च की रोशनी की तरफ देखा। सभी दोस्त चुपचाप खड़े रहकर उस सांप की एक एक हरकत देख रहे थे। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।